जय गुरु जी, जय संगत जी। आज ये संध्या वेले का 9:33 पे सोमवार वाले दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। आज अगस्त की 4 तारीख है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दात्या। मैं अभी आपका सत्संग पढ़ रही थी, उसमें आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और अगर आप ये देख सकते हैं सब तो प्रभु प्लीज़ उसको इस मुसीबत से बाहर कीजिए जो भी है, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ये आप ही कर सकते हैं मेरे मालिक, बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू बी अपसेट एज इट इज़। बेचारा बहुत ही, कई बार तो मुझे लगता है ही इज़ इनटू डिप्रेशन, लेकिन प्रभु आप ही मदद कीजिए जो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ही डजंट डिस्कस एनीथिंग। द प्रॉब्लम इज़ दैट मैं बड़ी बार पूछ चुकी हूँ। और बाकी आज सुबह, टुडे बीइंग द लास्ट मंडे ऑफ सावन का महीना, मैं आज मंदिर गई और मैंने अभिषेक किया शिवलिंग पर, और जैसे मैंने कहा था वो सब किया। और मज़े की बात यह है कि मैं जब घर से निकल रही थी तो आपने मेरे को इतने अच्छे दर्शन दिए तितली के रूप में। वो कितनी देर तितली ऊपर नीचे फ्लाई करती रही, एंड इट वाज सच अ गुड फीलिंग। और मैंने मन ही मन में आपको नमस्कार किया प्रभु। उसके बाद जब मैं मंदिर से बाहर निकली तो मेरे को पूरा एक झुंड वहाँ पे तितलियों का दिखाई दिया, which was a very nice feeling. They were white in color. तो आज आपके दर्शन बहुत अच्छे हुए, पर शाम से मैं थोड़ी अपसेट हूँ वो सत्संग पढ़ के। प्रभु आप ही जो कुछ है आप ही उसका निवारण कर सकते हैं, और तो मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। वैसे भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब दे डोंट लाइक डिस्कसिंग एनीथिंग पर्सनल, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। सो मेरे मालिक आप ही प्लीज़ यू लुक इनटू इट, और आप ही जो कर सकते हैं कीजिए। ये कहते हुए और आपका शुक्राना 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 करते हुए मेरे मालिक, फॉर द दर्शंस यू गेव मी इन द मॉर्निंग, इट वाज सो इलेटिंग। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ और कल सुबह फिर अमृत वेले का सत्संग मैं आपसे शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपकी सदा सदा जय हो। संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में 5 जुलाई के दिन 5:45 पे गुरु जी के श्रीचरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपनी चरण शरण में थोड़ी जगह दीजिएगा। प्रभु जी अपनी कृपा करिएगा। गुरु जी का सत्संग स्वीकार शुरू करेंगे उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज पहले तो सबको पुत्रादि एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज की एकादशी जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर मंगल कामना के लिए, पुत्रों के अच्छे भविष्य के लिए इसका फास्ट रखा जाता है। और सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पावन दिन की। विष्णु भगवान जी का ये व्रत ज़रूर रखें अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान हो, बेटा हो, या फिर अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए कि उनका अच्छा भविष्य हो, उसके लिए हम ये फास्ट रख सकते हैं विष्णु भगवान जी का। और शाम को हमें तुलसी माता के आगे आज घी का दीपक जलाना है, अपनी घर की चौखट के बाहर दीपक जलाना है शांति के लिए, और किचन में एक दीपक जलाना है ताकि हमारे पितृ हमेशा प्रसन्न रहें और घर में उन्नति होती रहे। तो ऐसी मंगल कामना करते हुए कि लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ हम पे मेहर करें और अपनी कृपा करें, और विष्णु भगवान जी हम पे कृपा करें, हम सब पे, और धन्य धान्य ऐश्वर्य सब बना रहे घर का। प्रभु जी अपनी शरण में रखें। संगत जी, मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज आया था जिसमें ये था कि बेटा तुझे 10 रुपीज़ का नोट मिलेगा, तुझे मैं किसी रूप में आके 10 रुपये का नोट दूंगा और उसको अपनी तिजोरी में रख लेना, बहुत बरकत मिलेगी। और संगत जी, वो होता ये है कि मैं एक शॉप पे जाती हूँ और वहाँ पे मुझे एक ट्रांस वहाँ पे आता है अंदर, और वो मुझे अपने आप ही खुद ही वो मुझे कहता है कि ये लो 10 रुपये का नोट और इसको अपनी तिजोरी में रख लेना। एंड मैं वो नोट फिर अपनी तिजोरी में, मतलब घर आके मैंने अपने लॉकर में उसको रख लिया। तो और लेकिन ये 2 दिन पहले ही हो चुका था, घर गुरुजी के मैसेज आने से पहले 2 दिन पहले ये चीज़ मुझसे हो चुकी थी, जो कि मैं सत्संग में शेयर करना भूल गई थी। और जब मैंने इस सत्संग की हेडिंग्स ये देखी, लाइन देखी, तो मुझे याद आ गया कि ओह, गुरुजी ने तो ये तो मेरे साथ पहले ही कर दिया और मैसेज में तो अभी आया ये। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कागा बोल रहा है आज छत पे, प्रभु जी आपने कहा था मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, क्या इस कागा के रूप में आए हो? तो प्रभु जी अपनी मेहर हमेशा बनाइएगा, अपने हमेशा कृपा करिएगा। अब संगत जी, कल क्या हुआ कि जब मैं मंदिर गई थी सावन के सोमवार के व्रत का मोक करने, तो जब मैं वापस आई तो मैं अपनी गाड़ी से निकल रही थी और बाहर गेट की साइड थी, तो वहाँ पे एक आदमी जो कि वो पंजाबी था और लुधियाना से था शायद। एंड ही वाज जस्ट सेइंग थिंग्स, वो कुछ बोली जा रहा था और थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ पर्सन था। तो उसने देखा कि मेरे हाथ में केले हैं, तो वो मेरे पास आया, तो मुझे कहने लगा कि मुझे एक केला मिलेगा। तो मैंने बोला हाँ आप 2 लीजिए। तो मैंने उसको 2 केले दिए। तो वो कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम या तो पंजाबी हो या फिर पहाड़न हो। मैंने कहा कि हाँ हो सकता है। तो फिर वो कहता नहीं, मैं लोगों को पहचानता हूँ, ये जो पहाड़ी होते हैं ना, ये होती तो इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन ये बड़ा मंद मंद मुस्काते हैं, खुल के नहीं हंसते। तो मुझे हंसी आ गई कि हाँ, गुरुजी कहते रहते हैं कि हंसा कर, खुश रहा कर, खुश नहीं रहती तुम। और जब भी किसी ऐसे इंसान को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ऐसे लोगों के थ्रू ज़्यादा कनेक्टिविटी शो करते हैं हमें। मतलब उनके अंदर नज़र आते हैं गुरुजी महाराज की, गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए उनके थ्रू आते हैं। तो संगत जी, फिर वो कहने लगा कि या फिर मुझे लगता है कि तुम पंजाब की भी हो। तो आई वॉज शॉक कि हाउ ही न्यू कि मतलब मेरे लिंक्स, मतलब मेरा बचपन जो है वो पंजाब में बीता है, एंड मेरा जन्म भी अमृतसर में हुआ है। तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक किडिंग विद हिम अ लिटिल बिट, बिकॉज वो भी थोड़ा सा ऐसे ही मजाक टाइप में बात कर रहा था। एंड वो ऐसे बोल रहा था, क्या पता तुम्हारा रोज़ी रोटी कहाँ लिखी है, तुमने कहाँ जाना है, समथिंग ना, ऐसे हिंट्स टाइप, और कुछ भी बीच में कि यहाँ पे लोग जो है इनको पता नहीं लगता क्या बोलना है। अगर इनको एड्रेस, अच्छा तुम्हारे घर का एड्रेस ये है, तो अगर इनसे पूछ लो तो ये आपको वहाँ तक
का पूरा खुद ही बता देंगे, अच्छा वो फलाना बंदा रहता है यहाँ, ये रहता है, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हैं। ही वॉज ट्राइंग टू से दैट कि उनसे ज़रा सा भी थोड़ा सा किसी के बारे में पूछ लो कि इस हाउस नंबर में फ़लाना बंदा रहता है, तो वो बोले, वो खुद ही आपको पहुंचा देगा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं रहता है, वो फलाना बंदा वहाँ रहता है जो कि डॉक्टर है, जो कि ये है, जो वो है। तो आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन पूरी पास ऑन कर देता है। तो यहाँ पे लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ही वॉज सेइंग लाइक दैट। और तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्यों गुरुजी ये हिंट दे रहे हैं या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु जी अपनी मेहर करें, अपनी कृपा करें। अगर आप प्रभु जी उसके रूप में आए थे उस इंसान के, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आने का। अपनी कृपा हमेशा करते रहिएगा प्रभु, अपनी कृपा करिएगा। संगत जी, अभी तो प्रभु जी महाराज कुछ दिनों से जो भी मैं करती हूँ बोलती हूँ वही इम्तिहान लेते हैं मुझसे। और गुरु जी महाराज ये जानते हैं कि उनकी जो बेटी है ना, उसमें कुछ कुछ अवगुण भी हैं और वो उन्हीं की रिफ़ाइनमेंट के लिए लगे हुए हैं, मेरे अवगुणों की रिफ़ाइनमेंट के लिए। और जब भी कभी मेरा इम्तिहान लेते हैं ना, तो अभी मुझे मैसेज आ रहा था प्रभु जी का कि तू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, तेरा सोचना बहुत अच्छा है, तेरा हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तेरे कुछ चंद अवगुणों की वजह से तेरा सारा किया हुआ ख़त्म हो जाता है। तो अपने उन अवगुणों को सुधारो। अपने जो शॉर्ट टेम्पर्ड हम लोग आज की लाइफ में हो गए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनका यही मैसेज था कि जब तू थक जाती है, जब तू बहुत चूर हो जाती है, तो तेरे को गुस्सा आ जाता है और टेम्परामेंट एक समान नहीं रह पाता। तो उसके ऊपर तुझे वर्क करना है और अपनी सारी खूबियों को, जो तेरे अंदर खूबियाँ हैं, उन सब को तू मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर देती है जब तू गुस्सा करती है। तो ऐसा नहीं करना, तुम्हें अपना संतुलन बनाना है। एंड संगत जी, आई एग्री विद दैट कि मैं बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाती हूँ कई दफ़ा। एंड मैं कोशिश भरपूर करती हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ, बट ये ऐसा टेम्परामेंट में हो जाता है ना, जैसे कहते हैं कि पंजाबी है तो उसके मुंह पे गाली तो रहनी ही है, उसने हर बात में गाली दे के ही बोलना है। तो हमारा टेम्परामेंट भी वैसा ही हो जाता है कि जैसे हमने बचपन से सीखा है बात करना, तो हम ऑटोमेटिकली वैसे ही निकलती है बात। जब आप ऐसे एक वो भी था ना इस पे कि कुछ स्टोरी है इस पे, जिस पे बहुत एक इंसान होता है कि वो बहुत भाषाओं में बात कर लेता है। तो बहुत भाषाओं में बात करता है तो वो कहता है कि चलो अब आप मेरी एक्चुअल भाषा, राजा को कहता है कि बताओ मेरी एक्चुअल भाषा क्या है। तो राजा उसको कहते हैं कि अपने वज़ीर को कहते हैं कि चलो तुम्हारा इम्तिहान है, तुम पता करो कि ये एग्जैक्टली है कौन है और इसकी एग्जैक्ट भाषा क्या है। तो उसको क्या किया जाता है, उस बंदे को उठा के ना, तो कहता है कि मैं ये आदेश देता हूँ कि इस बंदे को उठा के सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाए। तो जब उसके साथ ऐसी क्रुएलिटी की जाती है ना, तो वो ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगता है और बुरे शब्द बोलने लगता है। तो जिस भाषा में वो शब्द बोलता है गुस्से में, तो वो कहता है यही इसकी असली भाषा है। तो वो होती है द लैंग्वेज व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन, यू आर बॉर्न इनटू, जो आप उसको यूज़ कर रहे हो शुरू से। तो वही भाषा हमारी जो है, वही तरीका जो हमारा है, वो हमेशा निकल ही आता है जब कभी हम डिस्ट्रेस में होते हैं। तो हम अंदरूनी बेशक हम शांति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम पे कभी मुसीबत आती है या हम पे कभी डिस्ट्रेस होता है, जब हम चिढ़ जाते हैं, अकेले हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स हमसे सॉल्व नहीं हो रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन वाला जो हमारे अंदर कीड़ा है वो बाहर आने लगता है। तो इस चीज़ से पार पाने के लिए प्रभु जी हमें जो है कॉन्टिन्यूसली काउंसलिंग देते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से हमने अपने जीवन को धीरे धीरे, अपने विचारों को कैसे सुधारना है, अपने विचारों में इतना निर्मलपन लाना है कि हमें ये चीज़ें इफ़ेक्ट ना करें। तो संगत जी, एक थिन लाइन है इसमें भी, प्रभु जी बोलते हैं कि जैसे किस जगह पे हमें बोलना है, कहीं हमें
और किस जगह पे नहीं बोलना है, इसमें भी एक थिन लाइन है। तो हमें ये चीज़ का बहुत सोच समझ के हिसाब से चलते हुए कि जहाँ पे किसी दूसरे इंसान का कसूर नहीं होता और बेफजूल में अब गुस्सा करते हैं, वहाँ तो हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है बोलने के लिए। और जहाँ पे कोई आप पे अत्याचार कर रहा है या आपको ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है या आपको प्रेशराइज़ कर रहा है और आप नहीं करना चाहते हैं या आपका उतना नहीं दम है आपके अंदर करने का, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके अगर वो वर्क कर रहे हैं और एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो उस स्टेट में हमें बिल्कुल तब भी चुप नहीं बैठना है, तब अपने हक के लिए हमें पॉइंट्स रखने हैं। एंड दैट टू प्रभु जी कहते हैं कि आपको एग्रेशन में नहीं आना है, बड़ी शांति से, शालीनता से, बिना मन का धैर्य खोए बात रखिए। तो बस इसी की ट्रेनिंग, इसी की ये कि हम इस लेवल तक पहुंच पाएँ प्रभु जी कि जब कोई हमारे साथ बुरा कर रहा हो तो तब भी हम अपने मन को शांत रखते हुए अपने हक के लिए खड़े हो सकें। तो प्रभु जी ये कभी नहीं कहते कि अपने हक के लिए लड़ो मत, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन उसको भी लड़ने का तरीका है बड़े शांतिपूर्वक और बड़े शालीन तरीके से, बिना गुस्सा किए हमें ये कार्य करना है। और बिहेवियर में शायद हम नहीं डालते ये चीज़ें शुरू से, लेकिन कई लोगों को होती भी हैं। सम पीपल आर वेरी पेशेंट एंड सम पीपल डू सो गुड। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है। और प्रभु जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने करीबी, जो मेरे करीब होता है इंसान, उसको मैं अकेला कर देता हूँ। और उस अकेलेपन में, ताकि उसके वो दुख में वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सके कि एक्चुअल में हम अकेले ही हैं और हम किसका रास्ता देखते हैं या किसका हाथ थाम के चलने की कोशिश करते हैं। परमात्मा के अलावा हमारा कोई अपना नहीं है जिसने साथ निभाना है, और आगे का सफ़र भी उनके साथ ही तय करें जिनके साथ हमें आगे जाना है, तो वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो प्रभु जी मेहर करें, अपनी कृपा करें, प्रभु इस काबिल बनाएं कि हम आपके साथ रह सकें और हमें शर्मिंदगी भी ना हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो प्रभु जी हमेशा टेस्ट में डालते हैं और फिर उसके बाद कहते भी हैं कि नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया है, अब होपफुली तू नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेगी और अच्छे से करेगी। तो हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हमारे गुरु जी हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देते वो हमें। वो हमेशा बोलते हैं कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, चल आजा, अगली बारी फिर तू और अच्छा करेगी। फिर इम्तिहान में डालते हैं और हमारी टेस्टिंग चलती रहती है। तो होपफुली एक दिन हम ऐसे इंसान बन ही जाएंगे जैसा हमारे प्रभु हमें देखना चाहते हैं, बिकॉज़ वो तो हमें इनसाइड आउट देख सकते हैं ना, उनके ऊपर तो कोई इल्यूजन का पर्दा नहीं है। तो वो अच्छे से जानते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं, हम कहाँ कैसे अच्छे हैं, क्या है, ये सब बातें हमारे प्रभु जी बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे बारे में। तो प्रभु जी के आगे यही अरदास करते हुए, हे ईश्वर इतनी समझ दीजिएगा, इतनी अक्ल दीजिएगा कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से किस सिचुएशन में रिएक्ट करना है। वो इंस्टेंट रिएक्शन को आप जो है प्रभु जी उसको कंट्रोल करना सिखा दीजिएगा, अपनी कृपा में रखिएगा, अपने प्रेम में रखिएगा। और ईश्वर अपने आशीर्वाद में हमेशा रखिएगा कि हमसे कभी ना किसी का दिल दुखे और ना ही हम इंस्टेंटली रिएक्ट करें, अपने हक के लिए खड़े हों, लेकिन बहुत प्यारे और शालीन तरीके से। तो इतनी कृपा करिएगा मेरे प्रभु, अपनी कृपा भरा हाथ हमेशा सर पे रखिएगा। संगत जी, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। आज मंडे है और आज 4 अगस्त है और इस टाइम रात के 11:47 है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे और ऐसे सत्संग भी आ रहे थे जिसमें मुझे ये बताया जा रहा था कि तुझ पे मारन क्रिया की जा रही है,
तेरे बच्चों का जीवन कष्ट में है, तुम्हारा जीवन कष्ट में है, तुम्हारा परिवार का जीवन कष्ट में है। और इसके साथ ही गुरुपा मुझे ये भी बता रहे थे कि मैंने तुम्हारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। ऐसे ऐसे संगत मेरे पास सत्संग आए और उसमें से मैंने एक दो सुने भी, सब तो नहीं मैं सुन पाई। और उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन बाद ही मैंने जैसे सुबह मॉर्निंग टाइम 5 बजे उठकर मैंने मेन गेट ओपन किया तो स्ट्रीट लाइट तो चल रही है और उसमें पूरी रोशनी में मेरे घर के मेन गेट के आगे एक कबूतर जिसके पंख बिखरे हुए थे, गेट के आगे पूरा ब्लड बिखरा हुआ था। रात को तो हमें पता नहीं चला क्योंकि हम तो अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं। और गुरुपा रात के अंधेरे में भी कभी सपनों में आकर तो कभी इस तरह से हमारे कष्ट काटते हैं। पता नहीं कितनी तकलीफ़ का सामना किया, कितना बड़ा कष्ट था गुरुपा ने जो इस तरह काटा। और उस कबूतर की हालत देखकर अंदर से इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि रात को जो इसका शिकार हुआ, पता नहीं इसको कितनी तकलीफ़ मिली। और उसमें मेरा, मेरे बच्चों का, परिवार का कष्ट गुरुपा ने काटा। गुरुपा हमारे लिए इतना करते हैं तो उस टाइम अंदर से एक ही आवाज़ आती है, गुरुपा विद मी, गुरुपा फॉर मी, गुरुपा इज़ विद इन मी। गुरुपा कदम कदम पर यह एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। एंड दैट्स स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस एवरी संगत कैरीज इन देयर हार्ट लाइक मी। तो उसके लिए गुरुपा हमारे लिए इतना करते हैं तो गुरुपा को भोग लगवाना, जाप मंत्र करना, ये तो सेवा है ही। उसके साथ इससे बहुत बड़ी सेवा है शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने हमें ये भी सिखाया है कि शुक्राना करो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज़ एवरीथिंग, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमें कोई कुछ हमारे लिए छोटा सा छोटा काम भी कोई हमारे लिए करता है ना, तो हमारी ड्यूटी बनती है उसको थैंक्स कहना। ये हमारे संस्कारों में शामिल है जो हमें गुरुपा ने दिए हैं। तो सारी संगत जी के लिए ये एक ड्यूटी बनती है। मैं भी अपने शुक्राना सत्संग बहुत कम शेयर कर पाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं 24 आवर्स में 22 आवर्स तो मेरे शुक्राना में ही बीतते हैं। कदम कदम पर मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक। सुबह सबसे पहले गुरुपा को चाय का भोग लगवाती हूँ, उसके बाद मैं भी जो गुरुपा का भोग होता है वही मैं लेती हूँ, उसका शुक्राना। स्कूल जाने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, और सही सलामत घर पर आने के शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप हर कदम पर हर पल हमारे साथ साए की तरह रहते हो, एक ढाल बनकर हमारे साथ चलते हो। हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुपा फॉर टीचिंग अस दैट लाइफ इज़ ट्रूली अबाउट ग्रेटिट्यूड। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा for choosing me to be a part of your divine Sangat. And I request to all Sangat, leave everything on Gurupa, and our Gurupa will never leave us. Love you Gurupa, Dhan Dhan Gurupa. और गुरुपा, सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे जो भी भूल चूक हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज के सत्संग का विराम मैं जाप मंत्र से करती हूँ, जो कि मुझे शुरुआत में करना चाहिए था, उसका भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया 8:32 पर संध्या वेला शुक्राना शेयर कर रही हूँ श्री विपिन जी एंड सौम्या जी के पावन चैनल पर। आज 4 अगस्त है। मैं गुरुपा का सत्संग बहुत लेट से कर रही हूँ क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा मेरे साथ ही थे। आज गुरुपा मेरा बहुत बड़ा एक टेस्ट था, CECT शायद पूरा नाम है, और हो गया गुरुपा। मैं आपको साथ लेके चली थी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, जैसे कि आपने पहले ही कहा था मेरे को 404 वाले सत्संग में कि शरीर में पनप रही बड़ी बीमारी को काट रहा हूँ, बस रोज जल प्रसाद पी और मंत्र जाप कर। जैसे कि सबको पता ही होगा, मैंने बताया था कि 29 तारीख से मेरे स्टमक पेन और बहुत सारे वॉमिटिंग्स वगैरह हुए थे। आधा कष्ट तो मेरा गुरुपा ने उस दिन ही काट दिया था, क्योंकि ये सब जो बीमारी आती है, वॉमिटिंग्स वगैरह आती है, इसमें गुरुपा कोई ना कोई बड़ी बीमारी निकाल के बाहर कर देते हैं या कोई बहुत बड़ा काला जादू निकाल के बाहर कर देते हैं। कुछ भी हमारे गुरुपा हमें ये जो घर में बैठे बैठे जो बीमारी आती है उससे हमारे कष्ट ही कटते हैं। गुरुपा ने कहा था कि बीमारी आने से पहले ही टल जाएगी। गुरुपा डॉक्टर्स वगैरह को तो बहुत सारे शक थे, और लेकिन जब मैंने ये टेस्ट कराया और उसके बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड होता है उस टेस्ट के बाद, और उस अल्ट्रासाउंड में मुझे गाल ब्लैडर में एक छोटा सा स्टोन आया है जिसका मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गुरुपा, आपने मुझे लगता है जैसे कि बड़ी बीमारी को किसी को जड़ से काट दिया है और उसकी जगह ये मुझे छोटी सी ये बीमारी दी है, जो कि आप मेरे साथ खड़े रहते हो। ये भी कट जाएगी गुरुपा। ये लेज़र से ऑपरेशन होगा, बहुत छोटा ही ऑपरेशन होता है, और मुझे फिर भी डर तो लग रहा है, लेकिन गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं, तो यही तो चमत्कार है मेरे गुरुपा का कि संकट आता है और टल जाता है, और जब पता होता है हमें कि गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं, अंग संग सहाई हैं, तो वो संकट भी नहीं लगता है। संगत जी, मैं जल प्रसाद उसी दिन से नहीं, मैं काफ़ी देर से पी रही हूँ। गुरुपा ने कहा था सुबह मेरे सब रूप से टच करके ओम नमः शिवाय मंत्र वगैरह 2-3-4 बार बोल के 7 बार जल पीना है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग है संगत जी। मैं गुरुपा को अपने साथ लेके गई थी, बोल के चली थी गुरुपा मेरे साथ चलो और मुझे वापस लेके आना। संगत जी, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी और मेरे टावर से गाड़ी बाहर निकली मेन गेट से, तो एक वाइट और हल्के रंग की, वाइट ही थी वो बटरफ्लाई, जो कि मेरे साथ साथ मेरी गाड़ी के साथ साथ चलती रही। फिर थोड़ा और आगे पहुंचते थे, फिर वही बटरफ्लाई दिखाई दे जाती थी। फिर थोड़ा और आगे पहुंचते थे, फिर, और जब हॉस्पिटल में भी पहुंचे तो मैंने गुरुपा से यही अरदास करी थी, गुरुपा आप मेरे साथ हो ना। तो वहाँ पे संगत जी मुझे 2 बॉटल 1-1 लीटर की उसमें मेडिसिन मिला के पीने के लिए दी गई थी, और वहाँ से शीशे की विंडो थी जिसके मिरर से बाहर सारी हरियाली, पेड़ वगैरह नज़र आ रहे थे। तो बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि मैं हैरान हो गई कि सेम वही तितली, बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल वही तितली मेरे गुरुपा के रूप में मुझे वहीं पे पेड़ों के ऊपर तक, जहाँ मैं सेकंड फ्लोर पे बैठी हुई थी, वहाँ तक मुझे वो दिखाई दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, जब तक मैंने पूरा जल नहीं पी लिया वो वाला। मुझे पता होता तो मैं अपने घर से जल साथ लेके जाती और उसमें मिला के पीती। फिर भी गुरुपा बहुत प्यारे हैं, घर से मैं जल पी के चली थी और आके भी मैंने जल पी लिया है। गुरुजी, गुरुजी, ऐसे करके आपने मेरी बहुत बड़ी कोई बीमारी काटी है, मुझे पक्का पता है
कैंसर कैंसर जैसी भयानक बीमारी के मुझे सत्संग आ रहे थे, जो आपने सत्संग सुनवा सुनवा के मेरी काट दी। और ये जो 4-5 दिन इतना भारी जो पेन रहा है, उससे भी मेरी बीमारी ही कटी है। और बहुत सारे बीमारी के सत्संग इन दिनों में रोज़ ही आपने हर इस चैनल पे, हर नंबर पे मुझे यही सुनाए हैं कि बेटा तेरी बीमारी काट रहा हूँ, तेरी बीमारी कट रही है। बस तू जल प्रसाद पी और सत्संग सुन, सत्संग पूरा ज़रूर सुनना। गुरुपा, आपने जिसने भी मुझे धोखा दिया है उसके बारे में भी लिखा है कि अब उसका घमंड टूटने वाला है। जी गुरुपा, धोखेबाजों का तो हर पैंतरा आप फेल कर देते हो। और मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरुपा। गुरुपा ने कहा, बधाई हो, बड़ी खुशखबरी आई है। ऐसे सत्संग भाग्य वालों को मिलते हैं। पुत्र ध्यान से सुन, अनदेखा ना करी। और बार बार 1095 सत्संग में जैसे आने वाली बीमारी को पहले से ही काट दिया। और ये ब्लेसिंग्स है, गुरुपा ने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं मुझे, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं कि काल भी आके वापस चला गया है। मुझे गुरुपा ने दोबारा से ज़िंदगी बख्शी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कल मेरा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल ही ठीक ठाक गुरुपा की निगरानी में हो जाएगा। और गुरुपा ने कहा है कि बेटी तेरे घर की छत पर जो वो काला कौवा बैठा था वो संकेत था। बेटी आज आखिरी सोमवार है और तेरे जीवन का सबसे बड़ा फैसला आज लिखा जाएगा। सत्संग सुन, वरना ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो अभी गुरुपा पूरा ये सत्संग मैंने अभी सुनना है। गुरुपा ने कहा है कि ये सत्संग तेरे सामने आ गया है तो समझ ले कि ये हुक्म से ही आया है और इसे ध्यान से सुनना। जी गुरुपा, मैं आपकी हर ब्लेसिंग्स को, हर सत्संग को बड़े ध्यान से देखती हूँ, सुनती हूँ गुरुजी। गुरुपा, आपने कहा तेरे बच्चे की मदद करने ज़रूर आऊँगा। और रविवार की शाम का गुरुपा ने कहा था कि बहुत भारी है, और वो वाकई भारी थी। रात को मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंच गई थी, जो कि बड़ी पेन के बाद मुझे जाना ही पड़ा। और ये स्टोन की पेन तो सबको पता ही है कैसी होती है। और सत्संग में गुरुपा ने जो कहा है कि तू बेटी अभी सारे काम छोड़ के सत्संग सुन लिया कर, रविवार की शाम बहुत भारी है। तो ये सत्संग तब तक मैंने देखा नहीं था, इसलिए मैं नहीं सुन पाई। गुरुपा ने कहा है त्रिशक्ति का रक्षा कवच तेरे साथ है, तो किसी तरह से भी चिंता मत करना, त्रिशक्ति तेरी रक्षा करेगी। और बार बार तुझे तेरी सांसें लौटाई गुरुपा ने लौटा दी। और गुरुपा ने कहा मैंने तेरे बच्चों की भी लौटा दी सांसें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें तो जो भी कष्ट है गुरुपा, बस हमारे बच्चों के ऊपर कोई कष्ट ना आए, वो सुखी रहें, खुश रहें। गुरुपा, मेरे पास मेरे ये 2 बच्चे ही हैं सेवा करने के लिए, और पूरा ध्यान रख रहे हैं, कर रहे हैं गुरुजी, और कोई नहीं है मेरे पास। गुरुपा ने कहा है तेरे बच्चों के भाग्य को फिर से लिखा। चमत्कार देख, तेरा पूरा घर अब गुरुपा की सुरक्षा रक्षा कवच में है। और बेटा, ये ब्लेसिंग्स तेरा इंतज़ार कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स के सहारे ही हम जिंदा हैं गुरुपा। और ये ब्लेसिंग्स जब रोज़ रोज़ मिलती हैं, झोलियाँ भरती हैं, तो हमारा हर दिन खुशी से कट जाता है। और कई बार तो होता है कि नहीं, आज बड़ा कष्ट है, बड़ा बड़ा दर्द है, ये सहन नहीं हो रहा है। आपके सामने बैठ के भी मैंने यही बोला था गुरुपा, अब सहन नहीं हो रहा है। तो गुरुपा, आपने कष्ट काटे हैं मेरे, मुझे पता है। हर पल मेरा साथ दे के हर एक का बिहेवियर, डॉक्टर का बिहेवियर, टेक्नीशियन का बिहेवियर, हॉस्पिटल में जहाँ भी 2-3 जगह मैं गई हूँ, सब ने बहुत अच्छी तरह से प्यार से मेरा इलाज किया, ट्रीट किया, इंजेक्शंस बहुत प्यार से लगाए, मेरे को दर्द भी महसूस नहीं होने दी गुरुपा। ये सब आपकी कृपा नहीं है तो और किसकी कृपा है गुरुजी।
सब आपकी कृपा है मेरे गुरुपा, क्योंकि हमेशा ब्लेसिंग आप देते हो, जिससे कि हमारा दिन अच्छे से निकल जाता है, हमारी बीमारी अच्छे से कट जाती है गुरुपा, और हमारे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। गुरुपा ने कहा है कि तुझे तेरी ज़िंदगी वापस दे दी है, शुक्राना करती जा, और पूरे परिवार का भाग्य पलट गया। त्रिशक्ति रक्षा कवच ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर भी नहीं कर पाए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। बाकी आप साथ हो, आप देख रहे हो, जो भी मेरे टेस्ट में आया है वो भी आपको पता है, जो भी कल होगा वो भी मेरे को पता है, और जिस हॉस्पिटल में मैं इलाज करा रही हूँ, बस मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कल मिलवाना, अच्छे से अच्छे सर्जन से मिलवाना। वैसे तो उनकी टीम अपोलो हॉस्पिटल से ही आएगी गुरुपा, लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर हूँ, सब में आपका ही स्वरूप हो गुरुजी, आपका रूप हो, सबके अंदर दया हो, भावना हो, प्यार हो गुरुजी, इंसानियत की सेवा करने वाले हों, और सभी के ऐसे ही दुख कष्ट को बड़े प्यार से वो इलाज करके और टाल दें हमारे दुख, हमारे कष्ट काट दें। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। कल सुबह हॉस्पिटल में अभी आज ही भर्ती होना है, आज ही एडमिशन लेना है रात को। अगर सुबह वहाँ मैं जग गई टाइम पे, तो वहाँ अमृत वेला जैसे आपकी इच्छा होगी आप मुझे करवा देना गुरुपा, और मैं वहीं बैठ के अपने बेड पे बैठ के आपको याद करके आपका स्वरूप निकाल के अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं सत्संग करूं। मुझ में इतनी शक्ति देना गुरुजी वहाँ पे। बस रात को बहुत सारे टेस्ट होने हैं, वो सब ठीक आए गुरुजी, और ठीक से ऑपरेशन हो जाए और सारे कष्ट टल जाएं। कृपा करना, दया करना मेरे रहनुमा, मेरे भगवान, मेरे कृष्ण कन्हैया मुरारी वाले भगवान, मेरे नंद गोपाल, मेरे सतगुरु महाराज, मेरी माता रानी, मेरी माँ का आंचल, मेरे साईं बाबा, मेरे बजरंगबली, आप साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं होगा गुरुपा। त्रिशक्ति मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं होगा गुरुपा। बस मुझे आप पे पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा विश्वास है। मैं आपकी चरण शरण में लगी रहूं, भक्ति करती रहूं। घर आके मुझे वापस लेके आना गुरुपा, घर आके फिर से जल्दी से जोत जलाना शुरू कर दूं, जल्दी से कष्ट मुझे पता भी ना चले, जल्दी से हीलिंग हो जाए गुरुजी, जल्दी से रिकवरी हो जाए। दया करना, कृपा करना। जय गुरुजी। यहीं विराम लेती हूँ। गुरु नानक की दया बनी रहे। सतनाम श्री वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबद्दा भला। विपिन एंड सोम्या जी का बहुत बहुत भला, उनको बहुत बहुत प्यार प्यार वाली ब्लेसिंग्स और नमस्ते। और वो बहुत अच्छी तरह से हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, इसके लिए भी उनका लख लख शुक्राना। और जो सारी संगत हमें अपने सत्संग सुनाती है और हमारे सत्संग सुनते हैं, सब बड़े प्यारे हमारी संगत है, उन सबको भी लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम जय नमः गुरु शिवाय। जी, शिव जी जय सदा गुरु। सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि बैंगलोर से आज गुरु जी के चरणों में सत्य सत्य प्रणाम और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। समय है 8:09 और दिनांक है 4 अगस्त। आज गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ब्लेस किया है। मेरी बरसों से ख्वाहिश थी कि मैं ऑनलाइन टीचिंग में जाऊं और मैं उसमें अच्छा तरक्की करूं, तो गुरुजी ने मेरी वो भी मन्नत, मेरी वो भी इच्छा चुटकियों में पूरा कर दिया। उन्होंने आज मुझे 2 और स्टूडेंट दिए, अब मिला के मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं और मेरी रेपुटेशन पाठशाला लर्नर जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे मेरी रेपुटेशन 3rd लीडिंग टीचर में गिनाती है। इसका लाख लाख शुक्राना। सिर्फ 10 दिन के सेवा में आपने मुझे तीसरे स्थान पे पहुँचा दिया, तो मैं और क्या सोचूं गुरुपा। मैं तो फर्श से अर्श तक पहुँच गई।
शुक्राना है गुरुपा, आज नई रश्मि का जन्म हुआ है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और आज संगत जी क्या लीला है गुरुपा की कि मैंने आज अभी महाशिव पुराण में नवम खंड में अभी मैंने पढ़ा है धूम्रलोचन चंड मुंड रक्त बीज शुंभ निशुंभ का वध। जैसे शायद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था या और जो मेरा आत्मविश्वास निर्बल होता जा रहा था, ये जो राक्षस मेरे अंदर पलते जा रहे थे, जो कि उसका वध गुरुपा ने करवाया। और इसके बाद मैं पढ़ने जा रही हूँ उमा की उत्पत्ति। तो ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि नए रश्मि की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ था। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहां एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने भेजा। तेज के ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को यहाँ से हटाकर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को हिला भी ना सके। तब पवन देव ने लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी पराजय का सारा वृतांत बताया। ये सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहां भेजा, परंतु वे सब हार कर मुख देखकर लौट आए। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उसकी शरण में चला जाऊं। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे हमें फिर कभी अभिमान ना हो। तब से अभी देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। हे गुरुपा, इसी तरह से मेरे सर पे कभी अभिमान ना हो। मैं हमेशा अपनी धरती से अपने मन को बिल्कुल नीचा रखूं और सबकी सेवा में लगी रहूं। और गुरुपा, आप मैं आपको ही, जैसे उन्होंने उमा की भजन कीर्तन किए और उन्होंने उनकी सेवा की, वैसे ही मैं आपकी सेवा में लगी रहूं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 6:28 और आज का तारीख है 4 अगस्त 2025 और दिन है सोमवार। आज सावन का आखिरी सोमवार है गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख बारी का शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। हर वो चीज़ आपने जो दिया बाबा उसके लिए शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो आगे देंगे उसके लिए शुक्राना बाबा। हर सांस सांस का शुक्राना। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जैसे कि सब आज पता है बाबा, आज सावन का जो लोग पूर्णिमा से करते हैं उनके लिए आज सावन का लास्ट सोमवार है बाबा। जिन लोगों ने 11 जुलाई से स्टार्ट किया था उन लोगों के लिए तो आज लास्ट सावन है बाबा। तो मतलब सावन का चौथा सोमवार है बाबा, तो इसे आप मेरा सफल बनाइएगा। और आज मैं अपना सोमवार के व्रत को वो करूँगी, उद्यापन भी करूँगी गुरुजी महाराज। तो हमें बहुत-बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिएगा कि आने वाले साल हम इसी तरह से फिर से शिव जी महाराज जी को प्रसन्न कर सकें और सावन का सोमवार कर सके बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना बाबा। शिव जी का वार है, आज सोमवार है बाबा, और आप आज आपको भी अ, नतमस्तक होकर के आपको भी प्रणाम करते हैं बाबा। आपको भी याद करने का वार है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, आपने जो इतना मार्गदर्शन किया हमारा, आपने इतनी अच्छी अच्छी सत्संग भेजे मेरे बाबा। आप मेरा कितना ख्याल करते हैं गुरु जी महाराज, कृपा बनाए रखते हैं मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। लख लख वारी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज। आपने 1090 वाले सत्संग में आपने बोला कि तुझे 10 रुपए का एक नोट दूंगा, तेरे घर का ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। देगा, मतलब 10 रुपए के नोट देगा, बरकत तिजोरी की चाबी में रखना, तिजोरी में उठा के रखना। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और जरूरतमंद की सेवा जरूर करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। फिर आपने 1091 वाले सत्संग में भी आपने त्रिशक्ति की रक्षा कवच की महिमा भेजी बाबा। जिसे काल निगलने आया था उसे गुरु जी ने बचा लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे बेटे पर मंडरा रहा था बड़ा संकट, मैंने अपने सिर ले लिया। अब तेरा पूरा परिवार गुरु रक्षा कवच में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा दाता। आप हमारे दीन दयाला हो, आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे दोस्त हो, सखा हो, सब हो आप मेरे बाबा। आप अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और आपने बोला 1092 वाले सत्संग में बोला कि तेरे हाथों से किसी की जान बच गई है और उसी पल तेरे बेटे का बड़ा कष्ट टल गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। आपने बोला तेरा एक कर्म ने सब बदल दिया है। तो मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। पता नहीं बाबा मैंने क्या किया नहीं किया, मुझे तो नहीं मालूम मेरे दाता। आप जानी जहान हो, आप कर्म वो करते हो, आप जानते हो बाबा किसका क्या कर्म है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने जीवन में जानते बुझते तो गलती तो हम करने से डरते ही हैं गुरु जी महाराज, लेकिन फिर भी हम तो नादान बच्चे हैं बाबा, गलतियों के पुतले। कभी न कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो ही जाती है बाबा हमसे। तो इस जन्म में, उस जन्म में, किसी भी जन्म में जो भी गलतियां हुई हो हमसे बाबा, उन्हें माफ करिएगा। और हमारा रास्ता बाबा, जो कांटों भरा रास्ता है बाबा, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ रास्ता है बाबा, उसे आप जरूर सफल बनाइएगा बाबा। और आपसे अरदास है मेरे प्यारे गुरुपा कि आज मेरा जो उद्यापन हो रहा है बाबा, उसे आप सफलता से मेरा सारा काम सिद्ध करवाएंगे बाबा, सारा काम सफल करवाएंगे मेरा। बस आपके श्री चरणों में आज का पूरा दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ गुरुजी महाराज। और आपको याद करते हुए मैं अपना सारा काम करती हूँ गुरुजी महाराज। तो काम का सफल होना तो बनता ही है मेरे दाता, मेरे मालिक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को सावन के आखिरी सोमवार के लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलमय कामना करती हूँ। जिन लोगों ने भी किया उनका सावन सफल हो। शिव जी महाराज, हमारे प्यारे शिव जी भगवान जी और श्री शंकर भगवान जी, श्री गुरु जी महाराज हम सभी को आशीर्वाद दें और हमारा जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा और आपसे अभी आज्ञा लेती हूँ, फिर से आऊँगी। और बाबा कल तो संध्या बेला का शुक्राना सत्संग बोल नहीं पाई थी गुरु जी महाराज,
काफ़ी लेट हो गया था, नहीं बोला। माफ़ कर दे मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी का शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। फिर से एक नया सवेरा और नया नया मतलब स्फूर्ति वाला, उजाला वाला दिन, बहुत एनर्जेटिक दिन बाबा दिखाने के लिए और हमारा साथ देने के लिए बाबा, और अपने चरण शरण में रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। पल पल का शुक्राना करती हूँ बाबा, और हर दिन हर रात का शुक्राना करती हूँ, हर वेले का शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आज के सारा दिन का दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ, और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उनके भी पूरे टीम को, उनको, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज, और आपकी ब्लेसिंग्स के जो कृपा दृष्टि है बाबा, उन उससे उनकी झोलियाँ हमेशा भरी रहे बाबा, और हम सभी की झोलियाँ भी भरी रहे आपकी कृपा दृष्टि से, और आपकी सुरक्षा कवच के घेरे में हम सभी को रखे मेरे दाता। हमारा पूरा परिवार आपको नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे मायके के परिवार वालों की तरफ से आपको अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना, और मेरा जो पूरा ससुराल वाले परिवार है बाबा, उन सभी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आपका एहसान, आपके प्यार और आपके ब्लेसिंग्स के जो कभी हम चुका नहीं सकते बाबा, शुक्राना करके भी। तो जय गुरु जी, हम जीवन में इसी तरह से आगे हर दिन आपका शुक्राना करते रहेंगे, हर क्षण शुक्राना करते रहेंगे, हर पल शुक्राना करते रहेंगे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा।